साथियों, हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वित्तीय संस्थाओं में जमा करते हैं। हमें एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना ही होता है। इसलिए हमें अपने खातों में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जिससे हमारे उत्तराधिकारियों को, हमारे वारिसों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि इस प्रकार के खातों से राशि निकालने में लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना जाए। इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है, उसकी थोड़ी बेसिक जानकारियाँ मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। साथियों, होता क्या है कि जो वित्तीय संस्थाओं में जो राशियाँ जमा की जाती हैं और खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार के खाते मृतक खातों के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें कुछ लोग नॉमिनेशन करवा लेते हैं, कुछ लोग नॉमिनेशन नहीं करवा पाते हैं। तो चाहे नॉमिनेशन करवा पाएँ या नॉमिनेशन नहीं करवा पाएँ, दोनों ही स्थितियों में हमें जो करना होता है वो ये करना होता है कि सबसे पहले तो ग्राहक की मृत्यु की सूचना बैंक में लिखित रूप से उनके वारिस जो भी हैं उनको दे देनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बैंक में उन्हें अप्रोच करनी चाहिए, और बैंक में अप्रोच करने के लिए उन्हें सबसे पहले आवश्यक होता है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र में आपको यहाँ एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र ओरिजिनल कई कापियों में मिलता है। दूसरे प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल एक ही मिलेंगे, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो कई प्रतियों में मिल जाते हैं जो कि सब ओरिजिनल रहते हैं। कई जगह ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो आपको बैंक में जाने के पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आप ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो फ़ोटो आपकी तैयार होनी चाहिए, जो उत्तराधिकारी हैं उनकी फ़ोटो तैयार होनी चाहिए, नामनी है तो उसकी फ़ोटो तैयार रहनी चाहिए। इसके बाद खाते से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे बचत खाते की पासबुक है, चेक बुक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इन सभी को लेना है। इन सभी को एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए। मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए, कुछ एक आध दो कोरे कागज़ रख लीजिए, साथ में एप्लीकेशन वगैरह लिखने के काम आएगी। एक अपना पेन रख लीजिए, आपको लिखने के काम आएगा, कहीं कुछ बोल दिया लिखने के लिए या कुछ करना है तो ये सभी आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ होती है कि जो जहाँ नॉमिनेशन नहीं है वहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जब आप वित्तीय संस्थानों में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड मिलेगा। वो इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर सभी उत्तराधिकारियों को सिग्नेचर करने होते हैं और वो वकील के माध्यम से आपको बनवाना पड़ता है। उसकी थोड़ी सी स्टैंप वगैरह भी लगता है उसके ऊपर। तो वो आप विभिन्न जो संस्थान हैं उनके नियमों के हिसाब से वो जो वहाँ पे आपको बताया जाएगा वो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है। तो ये सभी दस्तावेज लेकर के आपको बैंक में आना है। नॉमिनेशन का तो तुरंत हो जाएगा, वो लेकर के आएगा, वहाँ बताएगा, बैंक जो है नॉमिनी का वेरिफिकेशन करेगा कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है। इसी प्रकार से वो होगा और उसके बाद उसको भुगतान उनके नियम के हिसाब से कर दिया जाएगा। जहाँ पे नामांकन नहीं है वो ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाने के बाद पूरे दस्तावेज सहित वो बैंक में अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद बैंक उनको एप्लीकेशन वगैरह ये सब कुछ लिखवा सकता है साथ में, तो वो सब लिखवाएगा और आपकी फ़ोटो रहेंगी ही रहेंगी। तो ये देने के बाद में आप उनको बैंक में दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है कि आपको 2 विटनेस तैयार रखने हैं कम से कम। वो कहीं पर भी आपको विटनेस मांग सकते हैं। विटनेस मतलब गारंटी नहीं है, विटनेस का मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपको जानता है, क्योंकि बैंक को भी इस बात की संतुष्टि करनी पड़ती है कि जिसको पैसा दिया जा रहा है वह व्यक्ति वही है जो नामिनी है, या वह व्यक्ति वही है जो उत्तराधिकारी हैं उसके। इसलिए बैंक अपना वेरिफिकेशन पार्ट भी करता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे खाते हैं उससे संबंधित दे रहा हूँ कि जैसे हमारा बचत खाता है, ठीक है, करेंट अकाउंट है और सावधि जमा। बचत खातों में जिस तारीख को डेथ होती है उस तारीख तक का ब्याज ऑटोमेटिक मिल ही जाता है, डेली बेसिस पे होता है वो ब्याज, तो वो मिल जाता है। इसके बाद आता है करेंट अकाउंट खातों में। करेंट अकाउंट में सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपको जो डेथ हो गई है, डेथ के बाद से जब भुगतान किया जा रहा है उस समय तक का जो ब्याज है वो बैंक नियमानुसार आपको दे देंगे। इसके बाद होता है सावधि जमा खाते। सावधि जमा खातों में आपका रिकरिंग खाता भी हो सकता है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट रसीद भी हो सकती हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं, लेकिन ये सावधि जमा खाता और सावधि जमा खाते के अंदर ही सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा
इसके ऊपर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोन नहीं मिलता है कोई। सावधि जमा खातों में उत्तराधिकारियों को, नॉमिनी को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन समय के पहले ही उनको पैसा चाहिए तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और मैच्योरिटी के बाद भी चाहिए तब भी मिल जाएगा, लेकिन समय के पहले कर होता है तो क्या होता है, समय के पहले ही भुगतान ले रहे हैं तो उनको जिस तारीख को बना हुआ है, एफडी बनी हुई है, उस तारीख से लेकर जिस तारीख को पेमेंट हो रहा है उस समय तक जो भी ब्याज एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से ब्याज उसको दे दिया जाएगा। अब मैच्योरिटी के बाद के केस में सपोज ग्राहक की मृत्यु मैच्योरिटी के पहले हो गई है और पेमेंट हम मैच्योरिटी के बाद ले रहे हैं, तो जिस तारीख को हम पेमेंट ले रहे हैं उस तारीख तक का इंटरेस्ट बैंक अपने नियमानुसार उसको देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए मेरा ये वीडियो आप लगभग सभी लोगों को शेयर करिएगा ताकि ऐसी स्थितियों में कोई ग्राहकों को एक समझ जाए और फिर जाके वहाँ बात करेंगे तो आपको मोर और लेस बातें लगभग एक सी लगेंगी तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए, सामान्यतः बैंकों में लोगों के एक तो व्यक्तिगत खाते होते हैं, एक संयुक्त खाते होते हैं, कुछ कंपनी के अकाउंट होते हैं, कुछ फर्म के अकाउंट होते हैं, कुछ ट्रस्टीज़ के अकाउंट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इनका जो व्यक्तिगत खाते हैं, संयुक्त खाते हैं, इनके बारे में आपको ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी और जो कंपनी वगैरह के जो खाते होते हैं उनके सबके लिए नियम कानून कुछ अलग होते हैं। जैसे होता क्या है कि ये व्यक्तिगत खाते हैं, संयुक्त खाते हैं, इनका ऑपरेशन तुरंत रोक दिया जाता है। कंपनी वगैरह के खाते होते हैं तो उनमें तो निकालने वाले दूसरे लोग रहते हैं, तो उसमें वो चेंज कर देते हैं। डेथ हुई तो किसी दूसरे को कर दिया, कोई ट्रस्टी है, तो इस प्रकार की चीज़ें उनके अपने अलग नियम हैं। तो मैं व्यक्तिगत खाते और संयुक्त खातों की ही यहाँ पर मेन रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे समाज में उन्हीं खातों की ज़्यादा आवश्यकता लोगों को पड़ती है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी लाकर के बारे में शेयर करना चाह रहा हूँ कि लाकर में जो ग्राहक है वो लाकर में अपना सामान रखता है, रखता है, लेकिन जब वो लाकर लेता है तो लाकर लेते समय उसको कुछ सिक्योरिटी भी वहाँ पे जमा होती है, जो कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होती है कि सिक्योरिटी भी जमा किया है। तो कुछ सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी एफडी के रूप में रहती है। अब होता क्या है कि जब उत्तराधिकारियों को लाकर का सामान जब दिया जाता है फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, तो ग्राहकों को ये भी चाहिए कि वो जो वैसे तो बैंक देती है, खुद ही देती है, लेकिन वो एक बार इंक्वायरी कर लें, पूछ लें कि भाई इसमें जो है वो रखा हुआ था, हमारी सिक्योरिटी भी रखी हुई है कुछ, तो वो भी हमको दें। तो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए, सिक्योरिटी उनसे ले लीजिए और फिर उसको ही उसका ही पेमेंट लेना पड़ेगा ना बाद में। जब आप लाकर ले लेंगे तो उसको भी सिक्योरिटी का पेमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। आप इसको अपने रिश्तेदारों में, संबंधियों में और पड़ोसियों को आप शेयर करेंगे तो लोग इससे लाभान्वित हो जाएंगे और उनके अपने लोगों को वो बताएंगे तो उन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और इसी आशा के साथ कि आप सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, मैं आपको सुखद, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप हमेशा निरोगी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।